आप सभी का राहुल कॉमर्स क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, जिसको बोलते हैं हिंदी में खाते के स्वर्ण नियम। खाते के स्वर्ण नियम कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार का होता है, जिसको अपन बोलते हैं खाते के प्रकार, है ना। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, कौन कौन से टाइप से अकाउंट होते हैं? 3 प्रकार का खाता होता है। पहला नंबर पर्सनल अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? व्यक्तिगत खाता। दूसरा नंबर क्या होता है? वास्तविक खाता, जिसको बोलते हैं रियल अकाउंट। और थर्ड नंबर होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं? नाम मात्र खाता ना। तो पहला नंबर क्या होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं क्या चीज? व्यक्तिगत खाता। दूसरा नंबर क्या होता है? रियल अकाउंट, जिसको बोलते हैं वास्तविक खाता। तीसरा नंबर होता है क्या चीज? होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं नाम मात्र खाता। कॉमन बोल सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, खाते 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है क्या चीज? पर्सनल अकाउंट। दूसरा नंबर होता है रियल अकाउंट। तीसरा नंबर होता है क्या चीज? नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो सबसे पहला पर्सनल अकाउंट के अंदर में क्या क्या कौन कौन से खाते आते हैं, ये सबसे पहले जानते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है बेटा कि खाते के अंदर 3 प्रकार का खाता होता है, उस खाते के अंदर कौन कौन से प्रकार का खाता आता है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर यही नहीं पता तो क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफ होगा, है ना। सबसे पहले क्या आता है इसमें? कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट में क्या बोलते हैं बेटा? पूंजी खाता। दूसरा नंबर में क्या आता है? बैंक अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं? बैंक खाता, है ना। तीसरा नंबर हमें आता है एनी नेम ऑफ पर्सन अकाउंट, किसी भी व्यक्ति का नाम खाता। फोर्थ नंबर होता है ड्राइंग अकाउंट, जिसको बोलते हैं, क्लियर, ये होता है। सबसे पहला होता है बेटा पूंजी खाता। पूंजी खाता का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हैं, कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में लगाई गई जो पैसा रहता है, प्रारंभ में जो लगाया गया धन रहता है, प्रारंभ में लगाया गया धन रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, कैपिटल। तो प्रारंभ में जो अपन व्यापार प्रारंभ करने के पूर्व व्यापार कौन प्रारंभ करते हैं? जो व्यक्तिगत रूप से प्रारंभ करते हैं, व्यक्तिगत। अब मैं एक दुकान खोलूंगा तो दुकान मैं खोल रहा हूँ तो वही पैसा लगाऊंगा कि दूसरे से मांग के लगाऊंगा पैसा? बता, तू दुकान खोले के दूसरे से मांग के लगाएगी पैसा? पहले मेरे पास जो रहेगा उसी को लगाऊंगा ना। उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, जिसको बोलते हैं शुरू में अपन व्यापार प्रारंभ करने के पूर्व जो धनराशि लगाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? पूंजी खाता। बैंक अकाउंट में अपन खाता खुलवाने जाते हैं तो खुद का इंफॉर्मेशन देते हैं कि दूसरे का इंफॉर्मेशन देते हैं? खुद का देते हैं ना, उसी को बोलते हैं। अपना बोलते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से अपने ही देते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता, है ना। व्यक्तिगत के अंदर क्या आएगा? बैंक अकाउंट, है ना। कोई भी बैंक अकाउंट में अपन खाता खुलवाने जाते हैं तो व्यक्तिगत रूप से अपने इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बैंक अकाउंट। तीसरा नंबर होता है बेटा एनी नेम ऑफ पर्सन अकाउंट। एनी नेम ऑफ पर्सन अकाउंट का मतलब ये होता है किसी भी व्यक्ति से माल खरीदना, माल बेचना। जैसे राम से माल ले लिया, श्याम को बेच दिया, राम से पैसा ले लिया, श्याम को पैसा दे दिया। नाम आ रहा है व्यक्ति, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम होता है एनी नेम ऑफ पर्सन अकाउंट, जिसको बोलते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम खाता। तीसरा नंबर होता है आरन खाता। जैसे मैं खुद के दुकान से मैं क्या करूंगा? सामान का या फिर पैसे का निजी प्रयोग के लिए निकालूंगा। खुद के दुकान से पैसे या फिर सामान निजी प्रयोग के लिए निकालूंगा, उसी को क्या बोलते हैं? आरन। आरन तो व्यक्तिगत रूप से निकालते हैं पैसा, उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आरन खाता। क्लियर चारों? उसके बाद रियल अकाउंट के अंदर में तो सबसे पहला आता है परचेस अकाउंट, दूसरा आता है सेल्स अकाउंट, परचेस
सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को क्या बोलते, परचेज क्या बोलते बेटा, क्रय। दूसरा ठीक है। अब बेटा देखो सबसे पहले ना रियल अकाउंट टू टाइप के होते हैं ना, वास्तविक खाता दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, मूर्त संपत्ति जिसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। दूसरा अमूर्त संपत्ति जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल ठीक है। और अपनी भाषा में इसको पहचानने के लिए इसे देख सकते हैं, इसे नहीं देख सकते। ठीक है। सबसे पहले होता है इसके अंदर क्या होता है बेटा, बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, भवन। दूसरा नंबर होता है मशीन। तीसरा नंबर क्या होता है, कैश। चौथा नंबर होता है गुड्स एंड स्टॉक। उसके बाद पांचवा नंबर और क्या हो सकता है रे, प्लांट, फर्नीचर। सातवां नंबर अदर संपत्ति। ठीक है। जैसे बिल्डिंग को अपन देख सकते हैं, मशीन को अपन देख सकते हैं बेटा, कैश को अपन देख सकते हैं, गुड्स एंड स्टॉक को अपन देख सकते हैं, इसको अपन जानते हैं ना। लेकिन सबसे पहले होता है बेटा इसमें गुडविल, है ना। गुडविल को क्या बोलते हैं, ख्याति। दूसरा नंबर होता है पेटेंट या फिर कॉपीराइट जिसको बोलते हैं एकस्व। चौथे नंबर में होता है क्या, ट्रेडमार्क। ना सबसे पहले गुडविल के बगल में मोमोज ठेला खोल देता हूँ, और पेटेंट के बगल में पेंटिंग बना देता हूँ, और ट्रेडमार्क के बगल में अमृत मिल्ल खोल देता हूँ। ठीक है। तो ध्यान से अभी जितना बता समझ आया। अब होता है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति बेटा गुडविल का मतलब ये होता है जैसे कि कोई भी दुकान का प्रसिद्धि या फिर नाम अगर बढ़ता है तो गुडविल में इंक्रीज होता है। तो कहीं नाम बढ़ता है वो दिखता है क्या, फैलता बस है, नाम कभी दिखता नहीं है वो। जैसे कि गुप्ता जड़ी बूटी वाला गोल बाजार में नाम सभी जगह छत्तीसगढ़ में फेमस है वो, है ना। लेकिन क्या वो दिखता है कहीं, आस पास अपन नाम वाम लेते हैं तो कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसी को बोलते हैं ख्याति बेटा ना। जो अमूर्त रहता है, जो अदृश्य से रहता है, जो दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ख्याति बोलते हैं, है ना। अब मोमोज का उदाहरण देखो ना। जैसे कि अब मैं खा गया, अब मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक। जैसे कि मैं फ्रांसिस मोमोज में 20 रुपए प्लेट खा के आया, मस्त 8 पीस दिया मोमोज, चटनी वटनी सब मिला के अच्छा दिया, ठीक है। लाखे नगर में अब मैं क्लास में आके सभी बच्चों को बताया कि यहाँ पे जाके खाना नहीं, क्योंकि यहाँ का स्वाद वाद अच्छा है, क्वांटिटी वगैरह सब चीज अच्छा दे रहा है, तो सबके मन में लड्डू फूटेगा। अब सर बता दिया मतलब जाके खाएंगे, दिमाग में यही दौड़ेगा, सर बता दिया मतलब जाके खाएंगे। तो अपन मैं बता दिया, अब वहां पे फ्रेंडशिप वाले मोमोज के बारे में बता दिया, तो सबके मन में लड्डू फूटेगा और सब फ्रेंडशिप वाले मोमोज के बारे में बातें करेंगे। खाना है, स्कूल की छुट्टी होगी, तुरंत तत्काल वहां पे जाकर खाना है ना, यही बोलेंगे ना। तो वहां पे तो नामे चल रही बेटा फ्रेंडशिप मोमोज वाले, लेकिन वहां पे कहीं दिख रहे क्या वो,
कहीं दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन वहां पे नामे चल रही है। नामे मतलब उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात करते करते जैसे छुट्टी हो गई, वहां पर जाके खाते। मैं खाया तो मोमोज वाले के बिक्री में वृद्धि होगा। अगर 10 लोग और खाएंगे तो मोमोज वाले की बिक्री में वृद्धि होगा कि कमी होगा? वृद्धि होगा। उसी को क्या बोलते हैं? ख्याति। ठीक है। उसके बाद होता है पेटेंट या कॉपीराइट। जैसे कि कोई मैं पेंटिंग बनाया, कोई पेंटिंग बनाया, ठीक है, या फिर दिव्या तू पेंटिंग बनाई एक, है ना। अब तू एक पेंटिंग बनाई, 1 महीने लगा एक पेंटिंग को बनाने के लिए, तो उस पेंटिंग को बाजार में कितने में बेच सकती है बेटा? अपने से बता, बोलना। चल तू बता बे, तू पेंटिंग बनाए, 1 महीने में एक पेंटिंग बनाया ना, तो कितने में मार्केट में प्राइस रख सकता है तू? 1.5 लाख। ठीक है, उससे ज्यादा होता है, क्योंकि महीने 2 महीने में जो पेंटिंग बनता है ना, करोड़ों में बिकता है ना। तो 1.5 लाख रुपए पेंटिंग रखा अपना मूल्य। एक पेंटिंग का मूल्य एक महीना वो बनाने में लगाया, तो 1.5 लाख रुपए उसको मूल्य रखा, है ना। तो अब 1.5 लाख रुपए मूल्य रखने के बाद वो 10 पेंटिंग 10 महीने में बना रहे, तो डेढ़ मतलब 15 दाम कितना हो जाएगा? 15 लाख। एक 10 पेंटिंग का मूल्य कितना हो गया? 15 लाख। वही पेंटिंग जो बनाया, अब मार्केट में प्राइस लग गया वो 1.5 लाख रुपया। अगर वही पेंटिंग 10,000 में मिलेगा तो क्या फील करेगा? बताना। 1.5 लाख की पेंटिंग 10,000 में मिलेगा मार्केट में, तो क्या फील करेगा? भन भी मारना पीटना चालू, लातीज घुसा है ना, लातीज घुसा मारना चालू। तो उस कंडीशन ना आया, अपन लीगल नोटिस भेजेंगे, वो भी कंडीशन ना। तो वो कंडीशन आने से पहले या वो नौबत आने से पहले जो रजिस्ट्रार या कोर्ट में जाके उस पेंटिंग का पेटेंट या फिर कॉपीराइट करवाते हैं, पेटेंट या फिर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? कॉपीराइट बोलते हैं या फिर पेटेंट बोलते हैं। और ये हमेशा संभाल के रखा जाता है, हमेशा क्या किसी को दिखाते फिरेगा क्या? मैं इसको कॉपीराइट करवाया हूं, तो मेरा कोई मिसयूज ना करे, और मिसयूज करेगा तो जुर्माना भरेगा। मिसयूज करेगा तो जैसे देखे ना पिक्चर में आया, यू आ करके लिखा रहता है, केंद्रीय प्रमाणक बोर्ड शिक्षा बोर्ड फिल्म बोर्ड करके लिखा रहता है, वही होता है पेटेंट। क्योंकि वो पिक्चर का पेटेंट कराया रहता है। अगर अपन वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि इसमें जाकर या थिएटर में जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग हम उसको वायरल कर दिए, कल के डेट में वो FIR दर्ज कर दिए, तो पूरा जुर्माना हमको भरना पड़ता है। ये होता है कंडीशन। तो उसी को बोलते हैं पेटेंट या फिर कॉपीराइट, है ना, जिसको बोलते हैं अपन एक पेंटिंग के रूप में ले लिए ना। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में होता है ट्रेडमार्क। सब अमृतुल्लम चाय पियो, रुपया है अमृतुल्लम चाय? उसका ऑनर को कौन जानता है? उसका कितना ब्रांच है ना? किसी को पता है कि उसके ऑनर का नाम? कोई नाम हम जानता है? शकल देखे हो, है ना? तो नहीं देखे ना, फिर भी उसका चाय अपन पी रहे हैं, क्यों? तो ब्रांड के अनुसार वस्तुओं का क्रय विक्रय हो रहा है। सबका अमृतुल्य का चाय का देखना, चाय का कप सेम रहता है, सब अमृतुल्य का जो कलर रहता है सबका सेम रहता है कि नहीं रहता है? तो उसके अनुसार, ब्रांड के अनुसार अपन जाके चाय पीते हैं, लेकिन आज तक उसके ऑनर के बारे में अपने को जानने पहचानने का शौक लगा क्या? मेरे को मतलब क्या है? मेरे को चाय पीने का मतलब बात से तब ये सोचते हैं ना बेटा। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसी व्यक्ति का लोगो वगैरह रहता है, उसके द्वारा ब्रांड के अनुसार वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। जैसे अपन जाके वहां पे चाय पी लिए तो अमृतुल्य है करके, क्योंकि अमृतुल्य नाम से लाल कलर का रहता है, सभी अमृतुल्य सब देखे ना। अमृतुल्य चाय एक नंबर बनता है, मस्त आइसक्रीम जैसे चाय बनता है तुरंत। अबे पंडापुरी का चाय कैसा रहता है? मलाई मलाई रहता है, तो वो भी बेटा वो भी मलाई और चॉकलेटी टाइप रहता है। अमृत, हाँ, फ्लेवर मिक्स रहता है। हाँ, अमृतुल्य का चाय अपन पीते हैं तो ब्रांड के अनुसार चाय पीते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेडमार्क।
समझो ना इसे में। उसके बाद होता है थर्ड नंबर में तो नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर सबसे पहले आता है बेटा क्या, सैलरी अकाउंट। सैलरी के बाद वेजेस, वेजेस के बाद क्या आता है बेटा, कमीशन अकाउंट। फोर्थ नंबर में इंटरेस्ट अकाउंट। 5 नंबर में क्या आएगा रे, डेप्रिसिएशन। 6 नंबर में वेतन होता है, इसके बारे में वेतन खाता। वेजेस है तो मजदूरी, मजदूरी खाता। कमीशन है तो कमीशन खाता। इंटरेस्ट है तो ब्याज खाता। और डेप्रिसिएशन तो मूल्यह्रास खाता। और क्या क्या हो सकता है रे, बताना बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं विद्युत व्यय। लिख रहा हूँ ना, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट जिसको बोलते हैं जलपान। कैरिज, कार्टेज, वो सब नहीं आता। फुल एंड व्यापार खाता बना रहा हूँ। और रिपेयर अकाउंट, मरम्मत खाता। बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स को बोलते हैं डूबत ऋण, अशुद्ध ऋण। अदर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट। देखो बेटा, तीसरा नंबर होता है नॉमिनल अकाउंट ना। नॉमिनल अकाउंट के अंदर में सबसे पहले आता है सैलरी आता है। सैलरी के बाद क्या आता है, सैलरी कैसे आता है, जैसे मैं एक दुकानदार है बेटा, दुकानदार में दुकानदारी में कितना सारा मैं व्यय कर सकता हूँ, व्यय कर सकता हूँ या लाभ कमा सकता हूँ। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति से मेरे को मतलब नहीं। अगर मैं वर्कर रखूंगा तो पर मंथ क्या दूंगा, अगर मैं दुकान पर डिजाइन वगैरह क्या कराऊंगा तो क्या दूंगा, मजदूरी दूंगा। अगर मेरा वर्कर ज्यादा पैसा ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगा तो क्या दूंगा, कमीशन। अगर मैं किसी पैसा उधार दिया तो विद क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, ब्याज लूंगा। अगर मैं उधारी पैसा लूंगा तो ब्याज देना पड़ेगा, अगर उधारी पैसा दिया हो तो ब्याज लेना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन, अगर मैं कोई स्थायी संपत्ति में खरीदा हूं तो उस पर जो लगने वाला या मूल्य में कमी होती है, स्थायी संपत्ति की मूल्य में कमी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसके इलेक्ट्रिक। पर मंथ क्या दूंगा, बिजली बिल दूंगा कि नहीं दूंगा। फिर चौथा नंबर में अगर कोई अच्छा कस्टमर आ गया तो उसको चाय पानी का नाश्ता वगैरह कुछ खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रेशमेंट। अगर मैं दूसरे जगह सामान भेजूंगा तो गाड़ी भाड़ा से भेजूंगा, कैसी पैदल चल जाऊंगा, तो उसी को बोलते हैं कैरिज। अगर मैंने गाड़ी बिगाड़ गया, फिर कुछ रेनोवेट कराना गाड़ी का या फिर घर का या फिर दुकान का, तो क्या कराऊंगा, रिपेयर कराऊंगा, जिसको बोलते हैं मरम्मत। अगर मैं किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया, डूब गया, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। राम को पैसा दिया लेकिन पैसा वापस डूब गया, है ना। फिर अदर प्रॉफिट अलग, बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है जिसका नाम क्वेश्चन के अनुसार फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अब पढ़ेंगे गोल्डन रूल पर, अब इसी के बारे में नियम के बारे में पढ़ेंगे। नियम बोले तो डेबिट क्रेडिट का नियम, सबसे मेन नियम डेबिट क्रेडिट का मेन नियम ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले खाता कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना, 3 प्रकार का होता है ना। सबसे पहले क्या होता था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं बेटा, व्यक्तिगत खाता ना, खाना नहीं खाता, व्यक्तिगत खाता है। और हाँ, तो इसका नियम क्या कहता है बेटा, रिसीवर को, रिसीवर से क्या होता है बेटा, डेबिट, जिसको बोलते हैं पाने वाला व्यक्ति को
डेबिट, गिवर, गिवर्स क्या होगा बेटा? क्रेडिट। तो इसको देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट। ठीक है। दूसरा नंबर में क्या होता है बेटा? रियल अकाउंट ना। रियल अकाउंट क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक खाता। सबसे पहले व्हाट कम इन बिजनेस, है ना। व्यापार, बिजनेस से क्या करते हैं बेटा? डेबिट करते हैं। व्यापार में आए उसे डेबिट। व्हाट गोस आउट इन बिजनेस, क्रेडिट। व्यापार से जाए उसे क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट, है ना। उसके थर्ड नंबर में होता है नॉमिनल अकाउंट ना। नाम मात्र खाता। सबसे पहला होता ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या होगा बेटा? डेबिट। समस्त व्यय हानि, डेबिट। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, क्रेडिट। समस्त आय लाभ, क्या होगा? क्रेडिट। इसको याद करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।